हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6, अगर हम टर्म 2 के न्यू सिलेबस देखें तो दोस्तों उसके आधार पर ये चैप्टर नंबर 6 है, बट आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार दोस्तों ये चैप्टर नंबर 9 है। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर यानी वैश्वीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं दोस्तों, और विद आंसर के साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्वीकरण क्या है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को जब हमने चैप्टर किया था तो हमने वैश्वीकरण के बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी थी, और मैंने आप सभी से कहा था जो वैश्वीकरण है वह प्रवाह है किसका, वस्तु का, सेवा का, ठीक है, मुद्रा का प्रवाह, स्वतंत्र प्रवाह जिसमें किसी पर कोई बाधा नहीं होती है। ठीक है, तो वैश्वीकरण से अभिप्राय है किसी वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देशों के साथ निर्बाध रूप से आदान प्रदान। निर्बाध मतलब होता है बिना रोक टोक के आदान प्रदान करना। वैश्वीकरण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन जो है निर्बाध रूप से होता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है दोस्तों एक देश से दूसरे देश तक, उसमें किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो यह है दोस्तों एक वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, क्लियर, जो एक सर्वसहमत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करती है और इसी के माध्यम से इसका संचालन किया जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसी के आधार पर जो है वैश्वीकरण का संचालन दोस्तों किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो वैश्वीकरण के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों कि वैश्वीकरण के कारण जो है वह पूंजी की गतिशीलता क्या बढ़ी है दोस्तों, पूंजी की गतिशीलता बढ़ी है। जी हाँ, पूंजी की गतिशीलता बढ़ी है वैश्वीकरण के कारण। और साथ ही साथ दोस्तों जो है इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। इससे विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं पर निर्भरता कम हुई है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा लगातार स्थायी रूप से चलने वाला विकास प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि वैश्वीकरण से पहले जो छोटे छोटे देश थे दोस्तों उनकी वो अपनी आवश्यकताओं के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन्हीं सभी से संबंध रहते थे, उन्हीं से जुड़े रहते थे। बट वैश्वीकरण ने दोस्तों ने एक नया विकल्प प्रदान किया है जिसके माध्यम से अपना विकास कर सकते हैं। क्लियर। चलिए इसी के साथ साथ वैश्वीकरण के विपक्ष में कोई तर्क दो, यानी वैश्वीकरण के विपक्ष में कोई 2 तर्क दो। तो विपक्ष की अगर हम बात करें तो आलोचकों के अनुसार बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार एवं व्यवसाय के नाम पर छोटे एवं पिछड़े देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करने लगी हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का लाभ अधिकांश जनता तक नहीं पहुंच पाया है। इससे आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला है। विशेषतया तीसरी दुनिया में गरीब देशों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है वैश्वीकरण के कारण। आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण स्वाभाविक रूप से स्वीकृत नहीं बल्कि थोपी हुई प्रक्रिया है। वस्तुतः वैश्वीकरण व्यापारमुखी प्रक्रिया है जो व्यापारी उद्देश्यों के लिए कार्य करती है। इसमें जन कल्याण जैसे उद्देश्य जो है गौण होकर रहेंगे। जी हाँ, नाम मात्र के कल्याणकारी काम होते हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया में। यानी अगर इसमें देखें तो इसमें अमीर और गरीब की भी जो खाई है उसने और ज़्यादा गहरी कर दिया इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने, और जिसको इसका लाभ है अधिकांशतः जो है अमीर देशों ने उठाया, गरीब देशों ने इसका लाभ बिल्कुल भी नहीं उठा पाए हैं। इस पूरे चैप्टर का दोस्तों जो PDF है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको PDF नोट्स और इम्पोर्टेंट MCQ जो भी चाहते हैं दोस्तों चैप्टर रिकॉर्डिंग सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। द पॉलिटिकल मास्टर ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं, आ जाएगा। हमें ज्वाइन कीजिए और सभी PDF तो मुफ्त ले जाइए, और द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चौथा है यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो ये क्या है, यह गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो लोकतांत्रिक पर्दे में चलाई जाती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लाभ समाज के उच्च सुविधा संपन्न वर्ग ही उठा रहे हैं, निम्न वर्ग द्वारा वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठा पाया जा रहा दोस्तों। चौथा है प्रश्न नंबर 4, कल्याणकारी राज्य का स्थान बाजार ले रहा है, इस परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो विश्व में वैश्वीकरण तथा निजीकरण के बढ़ते धारणा के कारण कल्याणकारी राज्य का स्थान दोस्तों बाजार ले रहा है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने राज्य के कल्याणकारी कार्यों को कुछ हद तक सीमित कर दिया है। प्रश्न नंबर 5, वैश्वीकरण के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। तो वैश्वीकरण के विकास के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या हैं दोस्तों? तो अगर हम देखें दोस्तों, तो विश्व में बदलते हुए परिवेश में राष्ट्रों में परस्पर आत्मनिर्भरता बढ़ी है, जिसके कारण वैश्वीकरण का विकास हुआ है। विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक पर बढ़ते हुए निर्भरता को कम करने के लिए वैश्वीकरण का उद्भव हुआ है। विश्व में वर्तमान समय में हो रहे निरंतर विकास के लिए एक साधन की आवश्यकता थी, जिसे वैश्वीकरण ने पूरा किया है। विश्व सूचना क्रांति ने भी वैश्वीकरण के योगदान में सहयोग दिया है। प्रश्न नंबर 6, वैश्वीकरण के परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो वैश्वीकरण के बहुत सारे परिणाम हैं दोस्तों। तो जैसे वैश्वीकरण के कारण कल्याणकारी राज्य की धारणा कमज़ोर पड़ गई है। वैश्वीकरण के कारण जो है प्रवासन की प्रक्रिया में, यानी जो लोग गाँवों से शहरीकरण हो जा रहे हैं या एक देश से छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं, वो प्रक्रिया तेजी आई है। प्रवासियों के मानवाधिकारों एवं संबंधित देश की सुरक्षा पर भी बहस होनी शुरू हो गई है। वैश्वीकरण के अंतर्गत अपनाई गई मुक्त व्यापार व्यवस्था से केवल अमीरों को ही लाभ पहुंचा है। प्रश्न नंबर 7, इसी तरह पूछा गया है कि वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, तो वैश्वीकरण की धारणा को अपनाने वाले राष्ट्रों का जो है विकास, आर्थिक विकास हुआ है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के कारण विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत में भी दोस्तों वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बाद जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार उसमें लगातार वृद्धि हुई और इसके साथ साथ हमारे व्यापार में भी वृद्धि हुई है। विभिन्न देशों द्वारा लगाए जाने वाले आयात प्रतिबंध कम हो गए हैं और वैश्वीकरण के कारण इंटरनेट तथा कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं में को बढ़ावा मिला है। प्रश्न नंबर 8, वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों को उल्लेख कीजिए। इन सभी क्वेश्चन दोस्तों मैंने बखूबी समझा रखा है हमारे वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हैं। इसका PDF भी दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वैश्वीकरण के दोस्तों राजनीतिक परिणाम है। इसी प्रकार से दोस्तों वैश्वीकरण का जो है सांस्कृतिक परिणामों की व्याख्या भी पूछी गई है, आर्थिक परिणामों की व्याख्या पूछी गई। सारी चीज़ें दोस्तों मैंने बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे लिख सकते हैं और इसका PDF भी दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल द पॉलिटिकल मास्टर से वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वर्तमान में विश्व पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों CBSE द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वैश्वीकरण के कितनी लाभ और सकारात्मक प्रभाव यहाँ से दोस्तों आप जाकर इसे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल सही तरीके से मैंने यहाँ पर दे रखा, आप इसे बिल्कुल। और जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों जो सैम्पल पेपर, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो और द पॉलिटिकल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों, और यहाँ से सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इसलिए लगा रखे हैं, आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध करने की कितनी 3 आधारों का आकलन कीजिए। सांस्कृतिक समरूपता से क्या अभिप्राय है? किसी एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि इसका एक प्रभाव नकारात्मक नहीं होता है। ठीक, वैश्वीकरण के कारण 70 राष्ट्र राज्यों के स्थान पर वैश्विक उपभोक्ता के हाथ में आ गई है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। अथवा कल्याणकारी राज्य के स्थान बाजार ले रहा है, इस परिवर्तन के कारण का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर वैश्वीकरण की किन्हीं 3 हानियों का विश्लेषण कीजिए और वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैश्वीकरण से, इससे बाहर दोस्तों आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो 1 नंबर क्वेश्चन अगर पूछ सकता है दोस्तों, अगर देखो ऐसा तो है भी नहीं, हो सकता है दोस्तों पैराग्राफ में भी क्वेश्चन पूछे जाए। तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया की जो है भारत में अपनाई गई 1991 में, हमने दोस्तों LPG यानी लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की हमने अपनाया। साथ ही साथ दोस्तों WSF यानी वर्ल्ड सोशल फोरम से भी क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है। इसकी जो बैठक 2001 में ब्राज़ील में हुई थी पहली बार। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और द पॉलिटिकल मास्टर चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।